नमस्कार, लाइव सिटी दरभंगा में आपका स्वागत है। मिल्लत कॉलेज का छात्रावास में एक नया मोड़ आ गया है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पहले तो बात हुई कि खाना जो दिया जाता है, जो वहाँ इस छात्र है वो वहाँ रहते हैं, उनको खाना परोसा जाता है, उस खाने में कीड़ा निकलता है। उसके बाद 2 दिन से इन लोगों को खाना नहीं मिलता है। जी हाँ, ऐसा हमें कहा है वहाँ के बच्चों ने। और दूसरी बात यह है कि वहाँ जो वहाँ वेंडर है, जी हाँ, जो किचन चलाते हैं, उनका तो कुछ अलग ही कहना है। जी हाँ, ये भी सुनाएंगे हम आपको, लेकिन पहले ये सुनिए कि उनसे 10,000 रुपया हर महीने मांगा जाता है। हालांकि ये रकम किस चीज़ के लिए उनसे मांगा जाता है, आप खुद ही सुनिए। हॉस्टल में चना में कीड़ा पाने का, उसके बाद आपने खाना ही वहाँ बंद कर दिया। तमाम बच्चे हॉस्टल के कैंपस में उतर के आंदोलन किया, आप उनसे मिलने नहीं गए, क्या कुछ वजह है इसकी, बताइए। सबसे पहले तो हम ये बताना चाह रहे हैं ये जो कीड़ा कर रहे हैं, ये सब झूठा आरोप लगाया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि उस हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट हैं जोहा सिद्दीकी साहब, हमसे बराबर 3 महीना से हमको बाहर में टॉर्चर किया जाता है कि आप हमको 10,000 रुपया हर महीना दीजिएगा, ठीक है। पहले भी जो थे वो देते थे, उसके बाद ही आप मेस में अच्छा से मेस चला सकते हैं, नहीं तो आपको किसी भी तरह झूठा आरोप में कुछ भी करके आपको हम फंसा के यहाँ से निकलवा देंगे। हमने सर को बोला, सर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से पैसा दूँ। उसने बोला ये सब बात आपका एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपको देना होगा पैसा, नहीं दीजिएगा तो आपको यहाँ पे हम चलने नहीं देंगे। और हॉस्टल के मालिक हम हैं, हमारे हिसाब से हॉस्टल चलेगा, यहाँ कोई अधिकारी का कुछ नहीं चलेगा। और रही बात कीड़ा की, तो उस दिन संडे का रात था, रात में वो काबली चना था, काबली चना और रोटी। तो उस लड़का ने दिन में खाना नहीं खाया था, तो 4 बजे खाना दिन का लाने गया। उसमें चिकन बना हुआ था दिन में, तो वो 4 बजे आया। 4 बजे आया तो उसको पीस, अच्छा पीस नहीं मिला, छोटा टूटा उटा पीस था, लास्ट का जो बचा हुआ था। तो कुक आंटी बोली उनको कि बाबू ले लो, तो उसने बोला कि नहीं हम ये नहीं खाएंगे, उसके साथ बदतमीजी करने लगा। ये तो कौन लड़का था? ये लड़का का नाम है अब्दुल रहीम, रूम नंबर 27 का लड़का है। बहुत बदतमीजी किया। हम थे नहीं हॉस्टल में, कुक हमको फोन की, तो हमने बोला ठीक है हम आते हैं तो इस पर बात करते हैं। उसके बाद रही बात, वो लड़का लफड़ा उफड़ा करके फिर रूम में चला गया। फिर रात में आया, उस टाइम में चना बना भी नहीं हुआ था, चना बाल्टी में रखा हुआ था उसना हुआ, तो उसने उसमें से निकाला और उसको ले गया कहीं रूम में, ऊपर ले जाके वीडियो बनाया, क्या किया। कीड़ा कहीं से नहीं है, जिस दाना में कीड़ा होता है उसमें छोटा छोटा छेद होता है, होल होता है, और उसमें कोई होल नहीं है, किसी तरह का कोई घुन नहीं लगा हुआ है, तो कीड़ा कहाँ से। और कीड़ा आप जो वीडियो पे चला रहे हैं, कहीं तो कीड़ा नहीं दिख रहा। ये सब झूठा आरोप लगाया जा रहा है और किसी तरह हटाने के लिए हमको ये साजिश किया गया है। कौन लोग साजिश कर? ये साजिश में मैन जो हॉस्टल इंचार्ज है जोहा सिद्दीकी, वही कर रहे हैं ये सब। अच्छा ये बताइए कि ठीक है, अगर कीड़े का आरोप लगा, आपने कीड़े को नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि चना, मेरे काबुली चना में कीड़ा था, लेकिन खाना कहाँ से बंद करने का ये औचिक बनता है आपका? सर मेरा पूरा का पूरा खाना वेस्ट हुआ, और ये लोग ने हमको फोन करके भी बोला कि आपका खाना हम नहीं खाएंगे, बायकाट करेंगे। तो हमने इसलिए उसको सूचना हम नहीं दिए कि आपका खाना बंद कर देंगे। उसने इस तरह का बात बोला तो हम खाना बंद कर दिए, बोले ठीक है हम गांव में हैं, हम आते हैं तो मिल के बात करते हैं। और रही बात, सिर्फ कल खाना बंद था और हम आज सुबह यहाँ आए, लेकिन जब हम यहाँ दरभंगा पहुंचे तो हमको मालूम चल रहा है कि आपको यहाँ से हटा दिया गया है। किसके जरिए मालूम चला? हमको मालूम चला। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। आपने कीड़ा को कहीं पर देखा नहीं, कोई वीडियो में आप कीड़ा दिखा दीजिए,
तब हम गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम खुद रिजाइन दे देते हैं। जिस कीड़े को फोटो के माध्यम से दिखाया जा रहा है उसको, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हो सकता है 10% हम ये बात मान रहे हैं कि अगर कीड़ा उसमें होगा, ऊपर से पड़ गया होगा, इसका तो हम जिम्मेदार नहीं ले सकते हैं, ऊपर से गिर गया होगा। लेकिन वो चना में कोई ऐसा कीड़ा नहीं है। और हम ये चौथा महीना है, चौथा महीना से सर्विस दे रहे थे, इस तरह का कभी कोई दिक्कत नहीं। रही बात चिकन का, चिकन MBA चिकन वाले हैं, एकरा एकेडमी के बगल में है, फ्रेश चिकन उनसे लेते हैं। आप जाके उनसे पूछ सकते हैं क्या कि आप किस तरह का चिकन देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सारा आरोप झूठा आरोप है। और ये जो जोहा सिद्दीकी है सुपरिटेंडेंट, ये अपने आप को कहते हैं हम बहुत बड़े लीडर हैं, हम जो चाहेंगे वो होगा और आपको हम हॉस्टल में नहीं रहने देंगे। क्या लगता है, आप जो कह रहे हैं कि हम पर जो आरोप लग रहा है कीड़ा होने का, ये बिल्कुल निराधार है? ये झूठा फंसाया जा रहा है। ठीक है, किनके द्वारा फंसाया जा रहा है? ये जोहा सिद्दीकी का रचा हुआ खेल है। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद आमिर। भाई, आप पर आरोप लगा है इस हॉस्टल के जो वेंडर हैं, कैंटीन चलाते हैं, उनके द्वारा कि आप उनको बार बार टॉर्चर कर रहे थे और कुछ पैसे की मांग भी आप कर रहे थे, जो उन्होंने अमाउंट के रूप में 10,000 बार बार बोला है। क्या कहते हैं इस आरोप को लेकर और क्या कहना चाहते हैं इस आरोप पर आप? देखिए, पहले तो आरोप को हम सफाई दे दें, अपनी बात रख दें। जब से उनको कार्यालय के द्वारा एक पत्र के द्वारा उसको यहाँ बहाल किया गया था, इससे पहले समीम थे वेंडर ग्रुप में यहाँ काम कर रहे थे, अपनी सुविधा दे रहे थे बच्चों के बीच में। उससे कुछ ना कुछ मामला हुआ तो उसके बाद समीम इखलाकुर रहमान समीम नाम आमिर को यहाँ कार्यालय के द्वारा एक चिट्ठी के माध्यम से उनको सूचना दिया गया कि अब यही मेस चलाएंगे। बच्चों के बीच में बैठक हुई, बैठक के दौरान तय किया गया कि बच्चे अब वही मेस का सुविधा छात्रावास में देंगे। उसके बाद जहाँ तक आरोप की बात है, हमको लगता है जब से वो 4 महीने से बोल रहे हैं यहाँ अपना दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं या मेस में अपना ये बच्चों को खाना खिला रहे हैं, कभी उनसे हमारी खुल के बात भी नहीं हुई। हमको लगता है 1-2 बार उनसे फेस टू फेस जब कोई बच्चों को मसला आया, टेलीफोनिक बात हमारी उनसे हुई है। फेस टू फेस 1-2 बार दुआ सलाम हमको लगता है वहाँ पे मेस के अंदर हो गया, बाहर में तो मिलने का सवाल ही नहीं है। तो ये जो आरोप आप पर लगा है, तो इसको आप क्या कहना चाहते हैं? तो बेबुनियाद मनगढ़ंत आरोप है, कोई आरोप ही नहीं है। जहाँ तो मेरा अपना जीवन, हम आपको बता दें कि मैं विद्यार्थी जीवन मेरा इंटर से ही हम छात्र की सेवा में लगे हुए हैं। मैं छात्र राजनीति के मैं इंटर से ही मैं छात्र राजनीति करता रहा हूँ। तो क्या लगता है जिस तरह से उस पर आरोप लगा, उन पे कीड़े का खाने में, उसके बाद वो छात्रों के बीच नहीं आए, आप बार बार शायद उनको कॉल किया, आपके कॉल को भी उन्होंने रिसीव नहीं करने का काम किया, फिर आप पर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस आरोप? जब बच्चे को द्वारा पता चला कि मेस बंद कर दिया गया है तो हम ऑफिस से भी संपर्क किए, प्रशांत जी वहाँ के लड़के, उनसे हमारी बात हुई। तो फिर हम संपर्क किए, से बोले आप उससे बात कीजिए, आमिर से, तो यहाँ वेस्ट वेंडर, हमसे बात किए। सैकड़ों बार उससे हम बात करने की कोशिश की। बच्चों का एक ही डिमांड था कि सर उसको यहाँ बुला दीजिए, उससे हम फेस टू फेस बात कर लेंगे, ऐसे समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन सैकड़ों बार उसको फ़ोन किए, बहुत सारे माध्यम से मिलने का प्रयास भी, जो उसके संपर्क के लोग हैं, ऑफिस से भी संपर्क किए, 2 आदमी जो उसके संपर्क में सभी में, उससे भी हम संपर्क किए। बात लेकिन मेरा फ़ोन 100 सैकड़ों फ़ोन करने के बाद मेरा फ़ोन नहीं उठाया है। क्या कहिएगा जो आप पर आरोप है उसको क्या कहते हैं? पूरी तरह से नकारते हैं आप आरोप? जब तक हम जहाँ तक हम पर आरोप का सवाल है, इसको तो पूरी तरह नकारते हैं, बेबुनियाद आरोप है। जहाँ तक मेरी छवि की बात है, मैं भ्रष्टाचार में संलिप्त हूँ, तो यहाँ के बच्चों से हमारी बात में पूछ लिया जाए। और साथ ही कॉलेज में जहाँ मैं कार्यरत हूँ, 6 साल से अपना सेवा वहाँ दे रहा हूँ, मिलत महाविद्यालय में, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के छात्र, वहाँ के शिक्षक से मेरे बारे में छवि के लोग हैं, तो अब साफ पता चल जाएगा। ये इस आरोप का कोई लेना देना है ही नहीं, बेबुनियाद आरोप है। जहाँ तक छात्र, मेरा तो जीवन ही छात्र में बीता है। छात्र के सवालों पर काम करना हो, छात्र की समस्या को दूर करना हो, हर बात हम खुल के नहीं बोल सकते छात्र को कितनी मदद करते हैं हम। जहाँ तक आप लोग के माध्यम से हमको आरोप लगाया गया है, सोशल मीडिया या आपके मीडिया के द्वारा हमको आरोप लगाया गया है, आप ही लोग के माध्यम से कुछ साक्ष्य को उपलब्ध करा दिया जाए। कहाँ विश्वविद्यालय हॉस्टल से बाहर कहाँ उनसे हमारी मुलाकात हुई? कोई बात बताते, कहीं से हमारी मुलाकात हुई या उनसे कोई इस मौजूद किसी मौजूद पर बात हुई? ये लेन देन तो छोड़िए, पैसा देने की तो किसी मौजूद पर हमारी उससे बात हुई हो? ठीक, आज तक ठीक। खुले आसमान के नीचे एक खाने की शिकायत को लेकर के बैठे हुए थे, 24 घंटे से लोग खाना नहीं मिला। उसके बाद अभी सुबह से बच्चे लोग कॉलेज नहीं जा रहे हैं, कोई पढ़ाई छोड़ करके बैठा हुआ है, आपका इंतजार कर रहा था। क्या कुछ समस्या आपके सामने आई और आपने क्या कुछ आदेश दिया? समस्या ये है कि डे बिफोर यस्टरडे नाइट में ऐसा किसी लड़के ने शाम को जो चना, उस दिन शायद उस दिन मॉर्निंग में चिकन बनी थी,
और चना है ना, वो आपको मटर जिसको बोलते हैं, उसमें से कुछ कीरे सुंडा जिसको बोला जाता है बिहार के टर्म में, वो शायद दिखी। तो ग्रुप में शेयर किए थे ये लोग, तो उस दिन रात में बनी, और ये लोग मास स्ट्राइक जिसको बोल सकते हैं, बॉयकॉट करना। खाना बनी रह गई, अभी भी बंद है खाना, बनी हुई है मटर जो है अभी भी सड़ गई होगी, गली तरह लॉक है। उसके बाद कल शाम से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि कल हम लोग जो मैं यहाँ कल नहीं आया था क्योंकि बहरी गया हुआ था इसी वक्त के रिलेटेड किसी काम से। तो ये है, और जो इनकी शिकायत थी कि खाना में एकदम कीड़ा निकलता है, प्रायः अमूमन ऐसा होता नहीं है, परसों हुई है और इसका हम लोग संज्ञान लिए। इसमें से हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो स्टूडेंट द्वारा सुप्रिटेंडेंट महोदय जो यहाँ बैठे हुए हैं, उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो यहाँ पे मीडिएशन किए हैं, उसमें से इन लोगों का कुछ सोल्यूशन के लिए जो हम लोगों ने चॉक आउट किया है प्लान, यही है कि इस वेंडर को जो भी है पेनल्टी हम लोग करेंगे, उसके अलावे इनको यहाँ नहीं काम करने देंगे, इनको यहाँ इसके अलावे नए वेंडर स्टूडेंट को हम लोग बोले हैं कि आप लोग सर्च करें, वो आपकी जिम्मेदारी है, सर्च करें, लिखित में हमको दें, उसके बाद उसको हम लोग अप्रूव जिला संचालन समिति में ले जा करके कर देंगे। वो अपना जो भी है टर्म्स एंड कंडीशंस उनके साथ अपना शेयर करेंगे, अपना खाना विधिवत नया वेंडर जो आएगा वो बनाएंगे। अच्छा, आपने तो कहा कि हाँ। नए वेंडर की जब तक हाँ। ये बच्चे लोग अभी खाना कहाँ खाएंगे, इनकी आगे की प्रक्रिया, अभी जब तक वेंडर नहीं बनता वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? वैकल्पिक व्यवस्था देखिए, ये जो वेंडर्स जो होते हैं ये हम लोग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा, ऐसा नहीं है कि हम लोग में ऐसा संकल्प में है कि ये टेंडर प्रक्रिया में नहीं होती है। ये इन लोगों का आपसी समझ से ही बन रहते हैं कि हम इनको रख लिए, ये डिसाइड रेट कर लिए, हम लोग इसमें ये नहीं करते। लेकिन हम लोग वैकल्पिक, हमारे पास भी कुछ ऐसा फाइनेंस या रिसोर्सेस नहीं है कि हम लोग इसको कुछ प्रोवाइड अभी करवा पाए। नए वेंडर्स आएंगे। हाँ पहले भी इस तरह का कई बार मामला हुआ। हाँ हाँ जब हम कंप्लेन करते हैं तो हमको हाँ। ये कहा जाता है कि आप एफआईआर करें। नहीं, ऐसा गलत है। एफआईआर की बात इस चीज के लिए नहीं है कि एकदम खाने को लेकर के कि एफआईआर की जाएगी, नहीं। किसी भी तरह की कंप्लेन होता है तो किसी भी तरह बच्चों की, से ये गलत, ये आपको गलत सोचना मिली है। आप हॉस्टल्स, आप इससे पहले भी हॉस्टल्स आप लोग आए होंगे, अभी देखिए रिनोवेशन की काम चल रही है। अब जितने भी आप हॉस्टल प्रीमाइसेस आप लोग घूमे, रिनोवेशन की काम चल रही है, अभी भी चल रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिक की हो या सिविल, इलेक्ट्रिक वर्क हो, सिविल वर्क हो। इसके अलावे बहुत सारे यहाँ पे मशीनें, इक्विपमेंट जिसको बोलते हैं, उपस्कर्स वगैरह आए हुए हैं, इंस्टॉल भी हैं। आप लोग घूम के देख लीजिए, तो अभी व्यवस्थित नहीं लगेगी क्योंकि अभी सिविल वर्क चल रहा सर, है। जो वेंडर होते हैं क्या उनके पास फूड का जो लाइसेंस होता है वो भी चेक करते हैं कि कार्यालय या नहीं, वैसे मैं बोला ना कि ये सामंजस्य इन लोग का होता है, कार्यालय का इसमें कोई भी चीज इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। कार्यालय इसको पेमेंट लेगा, बच्चे पेमेंट वेंडर को करते हैं, वेंडर उनके बदले उनको खिलाते हैं। हाँ। कार्यालय से बातचीत करने की नहीं। बात कर रहे हैं। कभी सुपरिटेंडेंट को यहाँ पे कहते हैं कि सुपरिटेंडेंट से नाम का नहीं, क्या वाकई में सुपरिटेंडेंट नाम की कुर्सी पर खाली बैठने आते हैं? नहीं, सुप्रिटेंडेंट कहाँ नाम के सुप्रिटेंडेंट देखिए कल आए, मेडिएशन किए, इसके पहले भी कई चीजें, सचिव सर लोग, हमारे वरीय पदाधिकारी आते हैं, तो हम लोग मिल के संचालन समिति में जाते हैं। अंदर से बाहर लोग का भी कहना है कि सीधे नहीं। गार्ड से कार्यालय पूछताछ करता है, नहीं। सुपरिटेंडेंट से कुछ आप देखिए, क्रॉस वेरीफाई हर कोई हर एंगल से करता है, सुप्रिटेंडेंट साहब से भी की जाती है, गार्ड भी हमारे पार्ट हैं। गार्ड तो हमारे ऐसे नहीं, मेन सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी तो इनकी है। सुप्रिटेंडेंट साहब क्या कॉलेज में है, कॉलेज जाते हैं, दिन भर वो वहाँ रहते हैं। हमारे पास यहाँ 3 गार्ड हैं 8-8 घंटे पे, तो तीनों गार्ड यहाँ रहते हैं, तो उनसे पीछा क्यों नहीं कर सकते? वो हमारे ही पार्ट है, हमारे विभाग की पार्ट, हमको पेमेंट करते हैं, एजेंसीज को पेमेंट करते हैं, हमारी पार्ट है, उससे परीक्षा की जा सकती है। जैसे कि हमारे अंडर जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे कर्मी हैं, अगर आप कार्यालय हमारे जाएंगे तो आप किन्हीं से परीक्षा कर सकते हैं, ये कार्यालय, ये योजना है, ये चीजें चल रही है। तो ऐसा नहीं किसी पदाधिकारी ही से पूछने का अधिकार है, आप किसी से पूछ सकते हैं। वेंडर बातचीत नहीं हो पा रही है, सुप्रिटेंडेंट साहब से जैसे बातचीत हुई थी और मैंने भी लगाया था, कॉल नहीं लग पा रही है। हाँ, उसको हम नोटिस कर रहे हैं। अभी आप नहीं ये बता पा रहे हैं कि बच्चे फिर अभी खाना कहाँ से हम खाएंगे? एक अरेंज कर सकते हैं, तब तक ये लोग खोज ले, हम गर्ल्स हॉस्टल में बनवा देंगे, लेकिन उनको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, गर्ल्स हॉस्टल वैकल्पिक, वहां से खाना वो लोग बना देंगे और यहाँ ला करके सर्व कर देंगे, लेकिन उनको पेमेंट करना पड़ेगा, जो अपने पर प्लेट सिस्टम जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। अच्छा, बच्चे को भी आप बहुत सारी चीजें कह रहे थे हॉस्टल में लेकर के, जब वो गुटखा हो या सिगरेट हम्म, लेकर के टाइल्स फूटने की बात,
एक हॉस्टल में बहुत सारे बच्चों में आपको वो वैसे शरारती बच्चों का चिन्हित करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन तमाम बच्चों की शिकायत के आप लगभग 36 घंटे के बाद पहुंचे हैं। 36 नहीं, आप वो गलत लोग बोल रहे बार-बार हैं, एक बच्चे गलत बोल रहे हैं। डे बिफोर यस्टरडे क्या होता है, आपको परसों शाम, और अभी हम लोग कहाँ पहुंचे, कल मैं पहले ही मैं बता चुका हूँ कि कल मैं नहीं था यहाँ पे, बहरी गया हुआ था वॉक के किसी काम से लेकर के, तो शाम को लेट आया था, नहीं आया, लेकिन मैसेज में ने किया था जब ये लोग धरना दे रहे थे, चलो रूम में चले जाइए आप लोग। तो क्या है लगता ना? है अब इन लोग को जब भी आपसे कोई शिकायत करनी है तो हाँ। आवेदन के तौर पे करेंगे? आवेदन भी देंगे प्लस ग्रुप में भी है, मोस्ट वेलकम, ग्रुप में तो लिखते ही हैं, एक्शन ली भी जाती है ना। अब मेस के मामले में अब ये लोग का जैसा है, कार्यालय ने पहले इंटरफेयर करता था ना, अब करेगा, कभी भी कार्यालय का इंटरेस्ट इसमें कुछ भी नहीं रहा है। हम लोग खुद चाहते हैं कि बच्चे को अच्छा खाना मिले, हेल्दी खाना मिले, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करें, और हम लोग के लिए लॉयल्स लायक की अभी देखिए कि अभी हमारे विभाग में जितने भी अल्पसंख्यक छात्रावास हैं पूरे बिहार में, वहाँ से जितने भी बच्चे किसी भी एग्जाम से हैं, अभी सब इंस्पेक्टर की एग्जाम्स हो, टीचर्स की हो, हमारे इस हॉस्टल से भी गए हैं। नाम मैं अभी ध्यान स्मरण में नहीं है, लेकिन 2 बच्चे हमारे यहाँ से भी गए थे, जमासर से माननीय मंत्री महोदय से उन्होंने अवार्ड लिया था वहाँ पे हज भवन में। कारण है उन्होंने मेहनत किया, अभी TRE 2 या TRE 1 में हुआ था। हाँ वो, हाँ फ़हीम, तो वो ज्वाइन कर चुके हैं, वो योगदान दे रहे हैं। आप वक्त के हाँ।